हम हिंदी में शुरू करते हैं कि वाई इज पाइथन। हम पाइथन क्यों पढ़ना चाहते हैं? हमारे पास और भी लैंग्वेज हैं जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा। ये सारी लैंग्वेज पाइथन से पहले आई हैं, ये हमको पता है। हम्म। पर हम हाँ। पाइथन क्यों पढ़ते हैं? पाइथन का यूज क्यों आ गया है? हमारे पास सी थी, सी प्लस प्लस थी, जावा थी, हम इससे भी काम कर सकते थे। तो हमें पाइथन का यूज क्यों हुआ? जैसे हमको पता है, जैसे हम डेटा साइंस पढ़ते हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट। तो पाइथन क्या करता है, पाइथन में जब भी कोड लिखते हैं तो वो बहुत इजी कोड होता है। हम्म। ठीक है, जैसे हमको कुछ प्रिंट करना है तो हम सिंपल लिखेंगे प्रिंट। ठीक है, बट वही काम अगर हम सी में करेंगे या सी प्लस में करेंगे तो उसमें जो सिंटैक्स होता है वो थोड़ा सा टिपिकल होता है, मतलब उसको याद करना होगा। वो इस टाइप से नहीं होता है कि जनरल इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होगा। हम्म। ठीक है, और उसमें जो सिंटैक्स होते हैं उनको याद करने में हमको टाइम लगेगा। बट पाइथन में जो हम्म। सिंटैक्स होते हैं बहुत यूजर फ्रेंडली होते हैं और बहुत जस्ट लाइक ऐसे होते हैं जैसे इंग्लिश में कुछ लिखते हैं। ठीक है, और पाइथन को इसलिए भी यूज करते हैं कि पाइथन रिच इन लाइब्रेरी, जैसे इसमें लोग, जैसे हम कह सकते हैं कि इसमें हर चीज की लाइब्रेरी बनी हुई है। जैसे हमको ऐड करना है तो सम एक लाइब्रेरी बनी हुई है, उसका एक फंक्शन है, जस्ट हम इंपोर्ट मैथ करेंगे और सम फंक्शन को कॉल कर लेंगे और एडिशन हो जाएगा। ठीक है, हम्म। हमको सब्ट्रैक्शन करना है तो सब एक फंक्शन है, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करना है तो एमयूएल एक फंक्शन है, उससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। बट हम्म। ऐसा सी, सी प्लस प्लस, जावा में नहीं है। ठीक है, जैसे हमें कुछ डेटा साइंस का काम करना है तो हमारे पास मैटप्लॉटलिब और ये सारी लाइब्रेरीज हैं। हाँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, बहुत ज्यादा रिच इन लाइब्रेरी है पाइथन। और हम्म। इसमें डे बाई डे क्या हो रहा है, ये इंक्रीज ही हो रहा है। ठीक है, पाइथन हमको जैसे वेब डेवलपमेंट में काम करना है तो हमारे पास एक इंडिविजुअल मॉड्यूल है जेंगो करके पाइथन का। उससे हम हम्म। क्या कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम पाइथन को पढ़ते हैं। ठीक है, पाइथन को किसने क्रिएट किया था? इन्होंने। कब किया था? 1991 में। ठीक है, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं। आपको ये आइडिया है कि इसको इंस्टॉलेशन कैसा है, पार्ट सब पता है इसका? तो मैंने किया था पहले, पर अभी मुझे याद नहीं अच्छे से। तो कोई दिक्कत नहीं। तो हाँ। सिंपल हमारे पास ये लिंक है। ये हाँ। हमारे पास लिंक है, तो आप इसमें क्लिक करके जस्ट डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ठीक या है। आपको जैसे नहीं करना है तो सिंपल गूगल में टाइप करिएगा गूगल कोलैब। मैं भी उसी पे कर रहा हूँ काम। गूगल हाँ, कोलैब पे आप गूगल टाइप। कोलैब पे। ठीक है, उस पे क्या होता है, जैसे पाइथन नोटबुक हमने देखा होगा जुपिटर पे, हाँ। सिंपल वही चीज है। बट पाइथन जुपिटर को हमें सेटअप करना होता है लोकल सिस्टम पे। बट गूगल कोलैब क्या है, ये गूगल का इनबिल्ट है। तो हमारे पास हम्म। आईडी होगी, हम आराम से इस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, चलो, हम या स्टार्ट करते हैं। तो फिर मैं इंस्टॉल करूँ कि गूगल कोलैब से ही? नहीं नहीं, गूगल कोलैब पे सही रहेगा। यहाँ से क्या होगा कि जैसे मुझे ये फाइल आपके साथ शेयर करनी है तो मैं जस्ट यहाँ से शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, आपको हम्म। मैं जैसे कुछ होमवर्क भी दूंगा तो आप जस्ट मुझे अपना मेल आईडी, मैं अपना मेल आईडी दे दूंगा, आप मुझे वो तो रियल टाइम पे हम लोग कर सकते हैं वो काम। कुछ गलती ठीक होगी तो है। मैं बता दूंगा कि ये गलती है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए मैं इस पे कराऊंगा। चलो, अब हम करते हैं स्टार्ट पाइथन। ठीक है, पाइथन में जस्ट पहला प्रोग्राम क्या होता है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोग्राम है। ठीक है, एक मिनट सर, मैं बस गूगल कोलैब खोल दूँ क्या? यहाँ आप खोलिए, हाँ। अपने सिस्टम में खोलिए। हाँ, वही कर रही हूँ सर, एक हाँ हाँ मिनट। हाँ, न्यू नोटबुक खुल गया है। और इसकी जो ये नोटबुक बनती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है?
IPY, IPYNB ना? IPYNB। हाँ ये क्या है हमारा? नोटबुक है, पाइथन नोटबुक है। और हाँ पाइथन 5 का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? .py। हाँ। ठीक है, अच्छा। ये नोटबुक ये समझ सकते हैं जैसे हमारे पास स्कूल में नोटबुक होती है, उसमें हम्म एक एक पेज होता है। ये हमारा क्या है? एक पेज है, ये पूरा एक पेज है जिसपे हम्म हम लिख रहे हैं। ठीक है, पेज को यहाँ रन किया, यहाँ आउटपुट मिल गया। ये मेरा सेकंड पेज है, फिर थर्ड पेज है। इस टाइप से होता है, इसको ऐसे समझ हम्म। सकते हैं। ठीक है, sure। आपने इसके पहले कोई लैंग्वेज पढ़ी है? हाँ मैंने HTML जावास्क्रिप्ट पाइथन भी किया है मैंने कोर्स, पर अभी मुझे अच्छे से याद नहीं कुछ अच्छा भी। अच्छा, चलो कोई नहीं। मतलब बेसिक आइडिया है कि ये कैसे होता है। है। ओके। तो अब अभी ये इफ का कंडीशन नहीं पढ़ते हैं। अभी इंट्रो होता है कि पाइथन क्या होता है, उसका एक प्रोग्राम हो गया। अब इसमें पाइथन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, पाइथन इंडेंटेशन। ये इंडेंटेशन क्या होता है? ठीक है, इंडेंटेशन ये समझ सकते हैं जैसे ये कोड लिखा है इफ का। हम्म। ठीक है, इफ का ये कोड लिखा है, इसमें देखना इफ के बाद ये स्पेस आ रही है, ये स्पेस दिख रही है। हाँ। तो इफ में जो ये स्पेस है ये क्या है? इफ का पूरा ब्लॉक है ये। हम्म ठीक है, अगर मैं इसके आगे और लिखूं और मैंने वो स्पेस हटा दिया, अब इसके आगे मैंने हम्म अगर प्रिंट लिखा, इसके आगे मैंने प्रिंट लिखा, तो क्या होगा कि अब जो भी मैं लिखूंगा, जैसे मैंने लिख दिया पाइथन, तो हम्म अब ये इफ का ब्लॉक नहीं है। हम्म तो ये दूसरा जो प्रिंट लिखा है पाइथन का, ये इफ का ब्लॉक नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दूं और यहाँ पे लिख दूं 1, हम्म। 1 इज ग्रेटर देन 2, नहीं ये सही नहीं है। या इस ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा और ये सिंपल क्या प्रिंट कर देगा? प्रिंट पाइथन। प्रिंट। ठीक है। हम्म। तो एरर आ गया मतलब ऐसे बोल रही हूँ ना? हाँ। जस्ट सेकंड। नहीं, अभी एरर नहीं आया वो। क्या? पाइथन, वो एरर ये अच्छा दूसरा। नीचे। हाँ वो दूसरा नीचे एरर। सीधा क्या? हाँ। वो दूसरी, ये दूसरी नोटबुक है ना ये, उसका एरर है हाँ। यार। ठीक है, तो इसमें क्या ओके। प्रिंट हुआ? इसने पाइथन प्रिंट किया, ये इस राइट ब्लॉक के हाँ। अंदर नहीं है। हम्म ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, तो यहाँ पे मैंने अगर कर दिया 7, 7 इज ग्रेटर देन 2, तो अब क्या प्रिंट होगा? लाइक मैं क्या, 5, तो 5 इज ग्रेटर देन 2। उसके हम्म। बाद ये भी ऊपर वाला भी प्रिंट होगा और नीचे पाइथन भी प्रिंट होगा। अ, ऊपर वाला क्या? 5 इज ग्रेटर देन। 5 इज ग्रेटर देन ओके। 2, क्योंकि इसमें क्या हुआ, जो इफ की कंडीशन थी वो ट्रू हो गई। इफ में कोई भी जैसे इफ होता है, तो इफ में वो इफ की ब्लॉक में तभी जाएगा जब इफ की कंडीशन ट्रू होगी। फॉल्स में क्या हम्म करेगा? वो फॉल्स होके बाहर आ जाएगा, वो इफ की हम्म। कंडीशन के ब्लॉक के अंदर नहीं आएगा। ओके। ठीक है, तो इसको जब वो इफ एल्स पढ़ेंगे सब तो हम समझाते हैं कि होता है प्रॉपर कैसे चलता है। ठीक है। ठीक है, इंडेंटेशन यही होता है कि ये पर्टिकुलर उसका ब्लॉक दिखाने के लिए होता है, हम्म। कि इसका ब्लॉक कैसे हम देखेंगे। कि इसके आगे मैं कुछ भी लिखूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ भी कोई भी कोड लिखूंगा, तो हाँ जो भी कोड इस इंडेंटेशन पे होगा, हाँ। तो स्पेस बाद, वो पूरा ब्लॉक किसका है? इफ का। इफ का है। ठीक है, अब इसमें मेरे पास जैसे अगर मैं इसको सी में लिखता, आपको आइडिया है सी का, सी लैंग्वेज का? नहीं। नहीं है, चलो तो कोई नहीं। तो जैसे अगर एक मैं आइडिया बताता हूँ, अगर मैं सी में लिखता तो इसको इफ करके, और ब्रैकेट के अंदर मैं लिखता 5 इज लेस देन 2। ठीक है, उसके बाद हम्म मैं क्या करता, ये ब्लॉक लगाता। हम्म। ये जो ब्लॉक दिख रहा है ना, ये इस ब्लॉक के हाँ। अंदर जो भी लिखता, वो वही सारा क्या हो रहा है, यहाँ इंडेंटेशन के उसमें लिख रहा है। ठीक है, इसको
अगर मैं यहाँ पे लिख देता ये, हम्म। और ये, अब क्या हो रहा हम्म। है, ये जो ब्लॉक के अंदर है, इस ब्लॉक के अंदर हम्म। मैं कुछ नहीं करूंगा, वो सारा इफ का ब्लॉक है। हम्म। और जो बाहर है इस ब्लॉक के, वो बाहर है। पर पाइथन में हम्म। क्या होता है, ये ब्लॉक, ये पर्टिकुलर साइंस नहीं होते, उसमें क्या होता है, इंडेंटेशन होता है। हम्म। ठीक है, अब समझ में आ गया। ओके। अगर कोई डाउट हो तो जस्ट मुझसे पूछ लेना तुरंत। हाँ। ठीक है, चलो। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, कि मैंने इफ की कंडीशन लिखी, पर उसका कोई ब्लॉक में अंदर कुछ लिखा नहीं। हम्म। ठीक है, जैसे अगर इफ का कोई कंडीशन बनाएंगे, जब वो ट्रू होगा तो कुछ ना कुछ तो वो बताएगा ना कि ट्रू हुआ है, हाँ, तो कुछ ना कुछ तो प्रिंट करेगा। मैंने क्या किया, उसका इंडेंटेशन ही नहीं किया यहाँ पे। तो स्पेस नहीं है इसीलिए वो नहीं इसलिए आएगा। नहीं, इसलिए वो एरर बता रहा है कि भाई यहाँ पे हाँ। एरर है, इसको सही करो। इंडेंटेशन ब्लॉक यहाँ दिख रहे हैं, ये एरर दिख रही है, इंडेंटेशन एक्सपेक्टेड एरर, हाँ। इंडेंटेशन ब्लॉक। ठीक है, जैसे यहाँ पे है। अब वो स्पेस जो इंडेंटेशन का स्पेस है, वो एक हम्म। स्पेस भी हो सकता है, और वो मल्टीपल स्पेसेस भी हो सकते हैं। ओके। ठीक है, वो वो एक ही काउंट एक से करेगा। उसके हम्म। लिए क्या होगा, जब इंटरप्रेटर चलता है तो इंटरप्रेटर कैसे देखता है, उसने ये लाइन देखी, उसके हम्म। बाद वो जब इस लाइन पे आया तो सबसे पहले वो यहाँ पे आता है, इस लाइन पे, सेकेंड हम्म। लाइन पे यहाँ पे आता है। उसके बाद देखता है यहाँ पे स्पेस है, वो देखेगा हम्म। हाँ स्पेस है, मतलब जो ब्लॉक है वो क्या है, इसका ब्लॉक है, इफ का। समझ गया। उसको ये मतलब नहीं है कि स्पेस कितना है, उसको ये दिखना चाहिए बस स्पेस है। वो कितना भी हो हम्म। सकता है, वो एक स्पेस भी हो सकता है, और वो एक से ज्यादा दो। भी स्पेस हो सकते हाँ। हैं। ठीक, वर्किंग समझ सेम। गया। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, इफ लिखा, इफ का जो ब्लॉक बनाया। अब मैं ये नहीं कर सकता कि जो ये प्रिंट लिखा था, अब इस प्रिंट को और स्पेस देके जाता हूँ, क्योंकि वो, अब पाइथन यहाँ सोचेगा कि ये किसका ब्लॉक है। हम्म। क्योंकि जो ये स्पेस थी, वो एक ही स्पेस है, यहाँ पे स्पेस ज्यादा हो गई। हम्म। या तो ये इफ प्रिंट यहाँ पे होता, इस पोजीशन पे, तब तो ये हम्म। सही है। ठीक है, अगर वो एक स्पेस भी ज्यादा हो गया तो वो एरर देगा। ठीक, ओके। अनएक्सपेक्टेड नहीं, ये इंडेंटेशन। नहीं समझ। बहुत। यहाँ पे दो स्पेस है इसीलिए एरर दे रहा है। हाँ, इसलिए एरर है, क्योंकि जो इंटरप्रेटर होगा, या इसमें क्या होता है, इंटरप्रेटर चलता है। हाँ। सी और सी प्लस प्लस में क्या होता है, कंपाइलर चलता है। हम्म। ठीक है, जो ये क्या है, हमने ये लिखा है हमने हाई लेवल लैंग्वेज में, क्योंकि सिस्टम को ये लैंग्वेज नहीं आती। जो हाँ। हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसको ये लैंग्वेज तो आती नहीं है, हाँ। उसको चाहिए हाँ। बस ये कोड में। तो उसको कन्वर्टर चाहिए, वो कन्वर्टर क्या होता है पाइथन में, वो होता है इंटरप्रेटर, जो लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है। हम्म। और सी और सी प्लस में क्या होता है, वो होता है कंपाइलर, जो पूरा कोड एक बार में कंपाइल करता है। ओके। ठीक है, तो यहाँ जैसे, पे इस सॉरी, बताओ। इसके हिसाब से ऐसा मतलब उसे लग रहा है कि ये दूसरा जो प्रिंट है हाँ हाँ वो प्रिंट के अंडर का ब्लॉक है ऐसे। हाँ, वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि ये क्या क्या, हाँ ये कहाँ से ला गया। हाँ। 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 वो आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा उससे। वो कह रहा है अगर एक इंडेंटेशन होता तो वो ये करता कि ठीक है भैया, इफ का ब्लॉक है पूरा। हाँ। क्योंकि, ठीक है, अगर स्पेस एक भी नहीं है, तो उसने ये सोच दिया कि ये इफ का पार्ट नहीं है, ये अलग लाइन लिखी है। समझ ठीक है, गया। पर एक स्पेस ज्यादा हो गया, अब वो कंफ्यूज हो गया कि ये अब किसका पार्ट है। हम्म। ठीक है, यहाँ वो कंफ्यूजन है उसके लिए। समझ गया। अब आते हैं हम पाइथन कीवर्ड्स। लेकिन कीवर्ड्स क्या होते हैं, कि जिनको हम खुद से डिफाइन नहीं करते। जैसे हमारे पास, जैसे हम कहें ताजमहल। हम्म। ठीक है, ताजमहल पहले से डिफाइन है, इंडिया गेट। अब हम उसका नाम चेंज नहीं कर सकते, वो हम्म। यूनिवर्सल है, हम कहेंगे सन।
तो सन क्या है, यूनिवर्सल है, उसको चेंज नहीं कर हम्म सकते। वो हमारे लिए भी सन है, और किसी दूसरी लैंग्वेज में जो इंसान है उसके लिए वो सन है। हम्म अब हम ताजमहल की बात करें, इंडियंस के लिए भी वो ताजमहल है, वो अमेरिकन के लिए भी ताजमहल है, हम्म और वो किसी और लैंग्वेज में भी वो ताजमहल ही होगा। हम्म ठीक है। वो, उसका नाम हम चेंज नहीं कर सकते, ना हम उसको कोई दूसरा नाम दे सकते हैं। उसका जो नाम है वही फिक्स है, तो हम हम्म उसी से उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। ना हम उसका नाम हटा सकते हैं, ना उसका नाम हम बदल सकते हैं, और ना हम क्रिएट कर सकते हैं उसका नाम। हम्म ठीक है। तो कीवर्ड्स होते हैं, जैसे हमने कहा इफ, इफ एक हो गया कीवर्ड, कि हम्म इसका कुछ डेफिनेशन प्री डिफाइन लिखी हुई है पहले से। ठीक है। हमने बोला एल्स, हमने बोला लाइक ट्रू, एंड, एज, फॉल्स, नन, क्लास, ये सारे क्या हो गए, प्री डिफाइन हो गए। हम्म स्टैंडर्डली, स्टैंडर्ड जो पाइथन है उसमें 32 है कीवर्ड्स, बट ओके अभी जो टोटल आ गए हैं वो कितने हो गए, 35। ठीक है, वो कम ओके ज्यादा होते रहते हैं। ओके तो कीवर्ड्स की सारी डेफिनेशन कहाँ पे है, कीवर्ड्स करके एक मॉड्यूल है, उसमें सारा कीवर्ड्स की सारी डेफिनेशन, हर कीवर्ड्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, कि इस ओके कीवर्ड से क्या होता है, इस कीवर्ड से क्या होता है। ठीक है। तो हमने सिंपल क्या किया, कीवर्ड्स को इंपोर्ट किया, और कीवर्ड्स की लिस्ट को यहाँ पे लिख दिया, ओ की लिस्ट। तो मैं ये करूँ क्या? हम्म। ये मतलब मेरे उसमें भी ये कोड लिखूं कि आप सिर्फ बता रहे हो मैं? तक ये अच्छा आपके उसमें लिखा होगा। नहीं, मैं पूछू मतलब इसमें पूछ रही हूँ कि मैं भी ये सेम कोड मेरे गूगल कोलैब पे करूँ कि आप सिर्फ दिखा रहे हो ये? हाँ, यही यही आंसर दिखाएगा, आंसर सेम दिखाएगा। हाँ, नहीं वो समझ गया मुझे। हाँ हाँ पर हाँ। मतलब मैं ये प्रैक्टिस करूँ ऐसे पूछ रही हूँ कि वैसे हाँ अभी सिर्फ प्रैक्टिस करिए। समझ ली। नहीं अच्छा, नहीं, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, मैं ट्राई। हाँ। या ऐसा करूंगा, ये फाइल मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। हाँ ठीक है। ठीक है। तो फिर आप आराम से प्रैक्टिस कर लेंगे। हाँ। चलो, अब क्या है, आइडेंटिफायर। ओके, आइडेंटिफायर क्या होता है, कि किसी चीज को आइडेंटिफाई करना। हम्म तो हमें किसी चीज को आइडेंटिफाई करना होगा तो पहले उसका कुछ नाम देना होगा। हम्म हम बिना नाम के तो किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना। हम्म ठीक है। लाइक कोई भी चीज होगी, तो हर चीज का कुछ ना कुछ नाम होता है। तो पाइथन में भी हम कोई वेरी लाइक हम कोई नंबर स्टोर करेंगे, या कहीं मेमोरी बनाएंगे, तो उसका नाम देंगे, कुछ ना कुछ तो नाम देंगे ना उसका। तो हम्म उसका जब हम नाम देंगे, उसको हम कैसे देते हैं, उसका भी एक सेट पैटर्न है, कि हम उसका नाम किस पैटर्न में देंगे। हम किसी का नाम भी, मतलब जब हम नाम रखते हैं अपने घर में किसी का भी, बच्चे का, तो हम कैसे रखते हैं, पहले उसका नाम फिर उसका सरनेम। हम्म एक सेट ऑफ पैटर्न है कि हम ऐसे ही नाम नाम कुछ भी रख सकते हैं, पर उसका एक सेट पैटर्न है कि हम ऐसे ही नाम रखेंगे। ठीक है। यहाँ भी यही होता है कि एक सेट ऑफ पैटर्न है, कि हमको जो नाम रखने हैं वो एक उस पैटर्न में रखने हैं। ठीक समझ है। गई। जैसे ये हुआ। अब इसने क्या किया, ग्लोबल, ग्लोबल क्या था, एक प्री डिफाइन वो था। ग्लोबल क्या है, एक प्री डिफाइन कीवर्ड है। अब इसके अंदर हम कुछ भी नहीं, इसका नाम नहीं रख सकते, हम कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकते एज आइडेंटिफायर। हम्म हम किसी का नाम, किसी भी जगह का नाम ताजमहल नहीं रख सकते, वो वही जगह है। ठीक है। या किसी भी जगह का हम नाम इंडिया गेट नहीं रख सकते, वो एक ही है। समझ गई। ठीक है। अगर हम हम्म रखेंगे भी तो वो एरर आ गए, या हमारे लिए वो एरर हो जाएगी कि भैया ये कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। हम्म अगर हम उसको रजिस्टर कराने जाएंगे तो वो मना कर देगा। जैसे समझ गई। गूगल है, इंटरनेट हाँ। में हम देखें गूगल है, तो हम गूगल, गूगल जो नाम है उसका यूज नहीं कर सकते। हम्म होता है ना कि हम इन पर्टिकुलर चीजों का यूज नहीं कर सकते।
ये कॉपीराइटेड है। हम्म। तो यही कह सकते हैं ये भी कॉपीराइटेड है, कि इनका यूज हम प्रोग्राम में नहीं कर सकते। इसकी जगह हम कुछ भी नाम रख सकते हैं। अब नाम रखने में भी हमें क्या करना है कि एक सेट ऑफ रूल्स यूज करने हैं। ये 3 रूल्स है हमारे पास। हम्म। ठीक है। तो ये मतलब ऐसा है ना, जैसे मैथ्स में हम एक्स लिखते हैं वैसे। हाँ, हाँ। मैथ में x इज इक्वल टू 5 किया, हाँ। तो जो 5 है उसकी वैल्यू कहाँ स्टोर हो गई? x में। एक्स। x में वो वैल्यू स्टोर हो गई। जैसे हम कह सकते हैं किसी का नाम राम है। ठीक है। हम्म। अब हमको अगर उसको बुलाना होगा तो हम उसको कैसे बुलाएंगे? अगर उसका कोई नाम नहीं हमें पता होगा तो हम कैसे बुलाएंगे? सुनो भैया, ऐसे बोलेंगे। हाँ। उसका नाम हाँ। पता है तो नाम से बुला लेंगे कि राम इधर आओ। हम्म। ठीक है। अब हमें हर बार 5 यूज करना है, तो हम 5 ना लिख के उस जगह पे क्या लिखेंगे? ए या एक्स। हम्म। या हमको 1 यूज करना है तो हम क्या लिख देंगे? एक्स लिख देंगे। एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है। हम्म। तो क्या यूज होगा कि एक्स। एक्स हाँ। क्या करेगा कि 1 को स्टोर कर देगा। हम्म। ठीक है। इसका एक सेट पैटर्न होता है कि नाम हमको कैसे रखना है। हम्म। पहली बात, जो नाम होगा उसका स्टार्टिंग ए टू जेड, और कैपिटल ए टू जेड, और डिजिट और अंडरस्कोर। हमको सिर्फ इनका यूज करके नाम लिखना है। हम्म। इनके अलावा हम कोई भी स्पेशल करेक्टर यूज नहीं कर सकते। हम ऐसे नहीं लिख सकते कि हम लिख दें एक्स हैज, ये हम नहीं लिख सकते। ये लिखेंगे तो एरर आ जाएगा। हम्म। एरर आ गया। अगर हम सिंपल लिख दें एक्स इज इक्वल टू 1, हाँ। ओ। अभी हम इसको प्रिंट नहीं कर रहे हैं तो कोई एरर नहीं आया। हम्म। समझ ठीक गई। है। इसमें क्या, इसमें भी एक और तरीका होता है। जैसे मैं कभी भी यहाँ पे 1 2 3 यूज कर सकता हूँ। हमेशा मुझे स्टार्टिंग जो करनी होगी, या तो स्टार्टिंग में अंडरस्कोर से कर सकता हूँ, हम्म। नाम की अंडरस्कोर से, या फिर अंडरस्कोर 1 2 3 कर सकता हूँ। पर हम्म। अंडरस्कोर ABC लिख सकता हूँ नाम। ठीक है। ABC 1 2 3 लिख सकता हूँ। पर हम्म। मैं ऐसे नहीं कर सकता कि मैं लिख दूं 1 2 1 2 3 और फिर ABC। ये नाम नहीं होगा। स्टार्टिंग कभी डिजिट से नहीं करनी है। स्टार्टिंग हमेशा कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक, और स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक, और अंडरस्कोर से ही होगा। आगे ओके। हम 1 2 3 यूज कर सकते हैं कि ABC 1 2, A1 A2 A3, पर 1A नहीं होगा कभी नाम। हम्म। ठीक है। लाइक मैंने लिखा ABC, ये चल गया। हम्म। अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करूंगा। प्रिंट ABC। ABC, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। 1 प्रिंट हो गया। हाँ। ठीक है। बट अगर मैंने यहाँ पे ABC 1 2 किया तो ये भी प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये वैलिड है। इज इक्वल हम्म। टू, मैं कर दूंगा 15, तो ये भी प्रिंट हो गया। हम्म। बट अगर मैंने क्या किया, यहाँ पे 3C 1 2 किया, हम्म। अब ये एरर आ जाएगा यहाँ। मैं करूँगा इसको जैसे ही करूंगा तो एरर आ जाएगा। इसने क्या बोला? इनवैलिड डेसिमल लिटरल। बस। इसका मतलब कभी भी डिजिट नहीं लिखेंगे पहले, हम्म। पर इसकी जगह हम अंडरस्कोर लगा सकते थे। अंडरस्कोर हम्म। करते तो चल जाता। अब इसको चलाएंगे तो चल जाएगा। हम्म। ठीक है? यहाँ पे हम कोई भी स्पेशल करेक्टर यूज नहीं कर सकते। जैसे हम कहें हम स्टार यूज कर लें, या हम हैज हम्म। यूज कर लें, कोई भी स्पेशल करेक्टर यूज नहीं होगा। हमको सिर्फ यूज क्या करना है? स्मॉल ए से स्मॉल जेड, कैपिटल ए से कैपिटल जेड, और 0 से 9, एंड अंडरस्कोर।
हम्म। इन सबको यूज करके ही सारे नाम लिखने हैं। हम कोई भी स्पेशल करेक्टर लाइक हुआ परसेंटेज या हम्म। हुआ डॉलर, इनमें इनको किसी को भी यूज नहीं कर सकते हम। ठीक है। या अब ये क्या है, कमेंट्स। लाइक कमेंट्स मतलब कोई ऐसी लाइन जिसका यूजर के लिए, तो जैसे हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है, और प्रोग्राम है 200 लाइन का, ठीक है। हम्म। अब वो प्रोग्राम जब लिखेंगे, जैसे मैं कंपनी में हूँ और मैंने उस प्रोग्राम को लाइक 150 लाइन कंप्लीट किए, उसके बाद मैं कंपनी छोड़ के चला गया, हम्म। ठीक है। मेरी जगह कोई दूसरा आया, अब उसको वो प्रोग्राम कंप्लीट करना है, 150 लाइन कंप्लीटेड है। हम्म। अब वो पहले तो उस पर्टिकुलर कोड को देखेगा, समझेगा कि ये कोड में क्या लिखा है। अगर वहां पे मैं उसको डिफाइन नहीं, मतलब उसका कमेंट्स नहीं दूंगा उसमें। हम्म। कमेंट्स ये हो सकता है कि आइडेंटिफाई करने के लिए कि यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो। जैसे साइन बोर्ड्स होते हैं, जब हम बोर्ड हाँ। पे लिखते हैं साइन बोर्ड्स होते हैं, ठीक है। हमको उन साइन बोर्ड को देख के ये समझ में आ जाता है, कोई हमको बता तो रहा नहीं है हम्म। कि, और ना हम किसी से कुछ बोलते हैं, हमने वो साइन बोर्ड देखा, हमने माइंड में प्रोसेस कर लिया, अच्छा इसका मतलब ये है। वो किसके लिए है? हमारे लिए है। वो हमारे लिए यूज है, ना हमको किसी को बोलना है ना कुछ। वो लगा हुआ है, हमने हम्म। देखा, हम समझ गए कि आगे ब्रेकर है या आगे यू टर्न है, आगे क्या है, ठीक है। तो हम्म। कमेंट्स भी क्या करते हैं, जब इंटरप्रेटर उस पर चलता है, तो इंटरप्रेटर उन कमेंट्स को इग्नोर कर देता है, ठीक है। बट वो कमेंट्स यूजर के लिए या जो डेवलपर है उसके लिए यूजफुल होते हैं। उसको इससे हम्म। ये पता चल जाता है कि आगे प्रोग्राम में क्या हो रहा है। हम्म। एक एक्सप्लेनेशन टाइप का होता है, उनको बोलते हैं हम कमेंट्स। जैसे हम किसी चीज में कमेंट देते हैं ना, हाँ। कि लाइक स्कूल में हुआ, किसी टीचर ने कुछ पढ़ाया, तो फिर हम पूछते हैं कि इसका फीडबैक दो या कमेंट करो, कमेंट बताओ कि हमने कैसा पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया, बुरा हम्म। पढ़ाया, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट है। तो उससे देखो, अगर टीचर ना भी पूछे तो जो बच्चे वो कुछ कर तो सकते नहीं है। हम्म। अगर वो पूछ रहा है तो इसका मतलब वो उससे इम्प्रूवमेंट ले लेगा। बट वो नहीं भी हम्म। पूछेगा तब भी कोई उसको कुछ नहीं कहेगा, उसने पढ़ाया, वो चला गया, हम्म। ठीक है। वही चीज आप है। कमेंट्स को हम लिखते कैसे हैं, आगे क्या सिंबल होता है जब, अब कमेंट्स भी क्या होते हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। सिंगल लाइन जो कमेंट लिखते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं, हैज। जैसे ही मैंने हैज लिखा, हैज के बाद में पूरी लाइन में कुछ भी लिखता रहूं, हम्म। जो इंटरप्रेटर होगा उसको इग्नोर करेगा, उसको कोई मतलब नहीं इस चीज से क्या लिखा है, हम्म। ठीक है। वो सिर्फ इसको प्रिंट करेगा, हेलो वर्ड को। हम्म। अब जैसे कोई कमेंट है, वो बड़ा कमेंट है, वो एक लाइन में नहीं आ रहा है, तो उसको अब मैं हर बार तो हैज लिखूंगा नहीं, हम्म। हर बार तो हैज लगाऊंगा नहीं। तो उस जगह पे मैं क्या करूंगा, वहां पे क्या होता है कि मल्टी लाइन कमेंट्स होता है, ठीक है। मल्टी लाइन हम्म। कमेंट्स लिखने के लिए क्या होता है कि हम किसका यूज करते हैं, जो या ये 3 लाइन, हम्म। ठीक है। इनका यहां से स्टार्टिंग होगी और इसके बाद इस पे एंड होगा, इसके बीच में मैं कुछ भी लिखता रहूं, समझ गया। ठीक है। इंटरप्रेटर ने क्या किया कि उसने देखा स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है और एंड कहाँ पे है। उसने इस तीन, और 1 सेकेंड, उसने क्या इन 3 पॉइंट्स को देखा, उसके बाद इनके बीच में जब तक इसको एंड पॉइंट नहीं मिल जाएगा इसका, जब तक वो लिखता रहे, जब तक वो इग्नोर कर देगा, हम्म। वो भी लिखते रहो। जैसे मैं ये एंड पॉइंट लगाना यहाँ भूल गया, ठीक है, और मैंने आगे लिखा प्रिंट, और मैंने प्रिंट किया क्या, हेलो। अगर अब हम्म। इसको प्रिंट करूंगा तो कुछ नहीं आएगा, तो नहीं आएगा वो।
वो क्या कह रहा है, इनकम्प्लीट इनपुट। इनकम्प्लीट। बिकॉज ये लाइन तुमने यहाँ पे ओपन तो करा ना, ये ओपन हम्म। करा बट बंद नहीं किया, हम्म। उसको बंद करना भूल गए। अगर कोई भी चीज है उसको ओपन अगर किया है तो उसको एंड भी करना होगा। इसको मैं हाँ। कहीं भी एंड कर सकता हूँ लाइन पे, लाइक मैंने यहाँ पे एंड किया, अब ये प्रिंट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे ये लाइन छोड़ दी ना, तब भी ये हम्म। क्या समझेगा कि हमको कोई, उसको ये मतलब है कि यहाँ पे ये एंड हो रहा है, बात खत्म। इंटरप्रेटर ये सारी लाइंस को इग्नोर करेगा, बट यूजर हम्म। के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हाँ, इसको छोड़ो अभी। इंडेंटेशन। ओके, ये इंडेंटेशन तो हमने पढ़ लिया। हम्म। लाइक ओके, जैसे ये लाइन दिख रही है, ये लाइन और ये लाइन। हम्म। हेलो। हाँ, यस सर। हाँ, ये लाइन और ये लाइन, यहाँ हाँ। पे मैंने कितनी लाइन यूज करी है, 3 लाइन। हम्म। यहाँ पे मैंने कितना, हाँ, यहाँ पे मैंने कितनी लाइन यूज करी है, 3। 3 लाइन। ठीक है। और आगे जो कोड है उसमें कितनी लाइन यूज करी है, जस्ट 1 लाइन। हम्म। ठीक है। अब अगर वो ये 3 लाइन को, जैसे मैं कुछ लिखूं, ठीक है, मैं वो चीज 3 लाइन में लिखूं और कोई दूसरा बंदा उसी चीज को 1 लाइन में लिख दे, ठीक है, तो 3 लाइन में जब हम पढ़ेंगे तो हमको टाइम भी ज्यादा लगेगा, हम्म। हमारा रिसोर्स भी ज्यादा यूज हो रहा है, क्योंकि मैं 3 लाइन यूज कर रहा हूँ, वो सिंपल एक हम्म। लाइन यूज कर रहा है। जैसे कोई चीज मैं खरीदने गया, कोई वो चीज 3 रुपए में ला रहा है और मैं वही चीज 1 रुपए में ला रहा हूँ, हम्म। तो किसकी चीज अच्छी होगी, जो 1 रुपए में ला रहा है वो चीज। हम्म। समझ में आया। हाँ, हाँ। हाँ, तो वही चीज है कि इसको कहते हैं ऑप्टिमम वे में किसी प्रोग्राम को लिखना, किसी प्रोग्राम को ऑप्टिमम वे में लिखना। हम्म। जब भी लाइक बेसिक जो प्रोग्राम हम करेंगे वो हम इसमें ही करेंगे, नॉर्मल। बट हम्म। जब प्रोग्राम करते 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 एक टाइम पे हम प्रोग्राम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, हम्म। मतलब हम इंटरकनेक्ट यूज कर सकते हैं, बट ये इसमें जो प्रोसेसिंग होगी वो जल्दी हो जाएगी, बट इसमें क्या होगा, प्रोसेसिंग ज्यादा टाइम लगेगा। हम्म। ठीक है। जस्ट लाइक अब हमको जैसे कुछ या जैसे हम कैलकुलेटर में क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, ठीक है, तो हम कैसे एडिशन करते हैं, 5 + 2 + 3 ऐसे एडिशन करते हैं। अगर नंबर बहुत बड़ा है, हम्म। अगर वो नंबर एक लाइन में नहीं आ रहा है, तो वो क्या होता है, नंबर आगे शिफ्ट होता रहता है और हमको दिखता नहीं है वो नंबर, होता है ना। हम्म। हम्म। जैसे मोबाइल फोन में हम एडिशन करते हैं, 5 + 2 हम एडिशन करते जाए, तो जो पहले हमने जो नंबर लिखे थे वो मिट जाते हैं, वो दिखते नहीं है। हाँ। ठीक है। अगर हमको अगर ऐसा नहीं चाहिए और हमको वो नंबर नेक्स्ट लाइन में लिख जाए, जैसे हम, हाँ, वर्ड में लिखते हैं, वर्ड में जब हम हम्म। लिखते हैं टाइपिंग करते हैं, तो वर्ड में जब लाइन के एंड में आते हैं तो ऑटोमेटिक वो नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। हम्म। पर ये चीज हमारे नोटपैड में नहीं होती। जब हम नोटपैड पे लिखते हैं तो वो आगे शिफ्ट होता जाता है, वो एक ही लाइन हम्म। में लिखता रहता है, होता है ऐसा। हम्म। तो वही चीज है कि अगर मैं इसको मल्टीपल लाइन में लिखना चाहूँ, ठीक है, तो मैं क्या हम्म। करूंगा, इसका यूज करूंगा। तो वो क्या करेगा कि वो समझ जाएगा कि यहाँ एंड ऑफ लाइन है और यहाँ से स्टार्टिंग है, ये पूरा एक ही वो है, मल्टीपल लाइन।
पूरा समझ गए। एडिशन वो ऐसे करेगा। अगर मैं इसको सिंपल करता और मैं सिंपल यहाँ पे लिख देता 1 + 2, लाइक, हाँ जस्ट सेकेंड। आगे ये जाके यहाँ पे आगे शिफ्ट होता जाता, तो हमको दिखता नहीं। हम्म ये सिंगल लाइन में वो वही काम मैंने क्या किया, मल्टीपल लाइन में कर लिया। ये सिर्फ हम्म लिखने का तरीका है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, यहाँ पे इस सिंबल से वो क्या समझेगा कि ये क्या है, एंड ऑफ लाइन। हम्म वो लाइन एंड हो गई, और नेक्स्ट लाइन में उसी लाइन का प्रोसेसिंग चालू है, मतलब वो नई लाइन नहीं है, उसी लाइन का पार्ट है। ठीक है, हम्म। या फिर हम ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं, सिंपल। हाँ। अलग अलग तरीके हैं लिखने के उसी चीज को। ओके, अब हमने क्या किया, वेरिएबल। ठीक है, हम्म अब वेरिएबल क्या होता है कि एक मेमोरी लोकेशन। ठीक, मैंने कहा A = 10। अब जो ये 10 मैंने लिखा, ये 10 कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा ना मेमोरी में। हम्म ये 10 मेमोरी में कहीं ना कहीं रैम में, जब प्रोग्राम चलेगा, मैंने लिखा A = 10, तो ए में जो वैल्यू स्टोर होगी, क्या स्टोर हुई, 10। और हम्म उस मेमोरी लोकेशन का नाम क्या हुआ, ए। हम्म ठीक है, ऐसे ही B = 5.5। ठीक है, तो बी एक मेमोरी लोकेशन बनी, उसमें 5.5 क्या हुआ, स्टोर हुआ। हम्म ठीक है, ऐसे ही क्या हुआ, C = ML। तो सी में क्या हुआ, एक स्ट्रिंग बनी और स्ट्रिंग स्टोर हुई। हम्म ठीक है, शॉर्ट। अब अगर मैं इसको अलग अलग लाइन में ना लिख के कैसे लिख दूं, A, B, C = 10, 5.5, ML। तो ए में हम्म क्या स्टोर होगा, 10। बी में क्या हम्म। स्टोर होगा, 5.5, और सी में क्या स्टोर होगा, ML। ML। ठीक है, अगर मैं नीचे A = B = C = AI, अब क्या होगा यहाँ पे, एक जो एक मेमोरी लोकेशन जो बनेगा वो एक ही बनेगा, और उसके कितने नाम हो गए, 3 नाम, A, B और C। समझ में आया। हाँ। जैसे एक ही जगह के कई सारे नाम होते हैं, जैसे इलाहाबाद और प्रयागराज, हम्म ये तो वो एक ही है ना, उसके नाम दो हम्म अलग अलग, इलाहाबाद और प्रयागराज। अगर मैं इलाहाबाद बोलूं तब भी वही है, प्रयागराज बोलूं तब भी वही है, रेफरेंस हम्म उसी का है। जैसे हमारे भी 2 नाम होते हैं, एक घर का नाम, एक स्कूल का नाम। मैं किसी भी हम्म नाम से बुलाऊंगा तो बुला मैं उसी इंसान को लाऊं। यही हम्म मतलब है कि मेमोरी लोकेशन तो एक ही बनेगी, एआई की, जिसमें हम्म एआई स्टोर होगा, पर उसका रेफरेंस क्या होंगे, 3। उसके नाम क्या होंगे, 3 अलग अलग। मैं अगर ए का यूज करूंगा तब भी एआई आएगा, बी का यूज करूंगा हम्म तब भी एआई आएगा, और सी का यूज करूंगा तब भी एआई आएगा। हम्म ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये ये जो लिख रहे हैं, ये इक्वल टू का साइन नहीं है, ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके। ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, ऑपरेटर। ठीक है, ये इक्वल नहीं है। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इक्वल होता है वो क्या होता है, डबल इक्वल्स टू। इसको कहते हैं हम क्या, इक्वल। ठीक है, ओके। अगर जब ये लिखा होता है, ये होता है हमारा इक्वल, और ये क्या होता है, सिंगल इक्वल, क्या होता है, वो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे 10 को कहाँ असाइन किया, ए में, 5.5 को कहाँ असाइन किया, बी में। हम्म ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना।
ये बहुत हम्म। बेसिक। तो ये वेरिएबल होता है, वो आइडेंटिफायर ही होता है ना? हाँ, वेरिएबल आइडेंटिफायर ही है, हाँ। उसी नाम को आइडेंटिफाई करना। अब वेरिएबल भी अलग अलग, जैसे वेरिएबल अलग अलग होते हैं कि किसी वेरिएबल में हम इंटीजर स्टोर कर रहे हैं, किसी हम्म। वेरिएबल में हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर कर रहे हैं, किसी वेरिएबल में हम स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं। हम्म। ठीक है। जैसे यहाँ पे जो ए है उसमें क्या स्टोर हो रहा है, 10। तो 10 हम्म। क्या है, इंटीजर, हम्म। इंटीजर है। ठीक है। जैसे अगर मैं इसको सी या सी प्लस प्लस में या जावा में लिखता तो मैं कैसे लिखता, इन, पहले मैं ऑपरेटर लिखता, उसके बाद मैं लिखता ए इक्वल्स टू 10। यहाँ मुझे इसको डिफाइन करना होता पहले कि ये जो ए है वो क्या है, इंटीजर टाइप का है। इंटीजर होगा। अच्छा। बट यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने सिंपल लिखा ए इज इक्वल टू 10। अब जो हम्म। ये 10 है, ये ऑटोमेटिक जब ए में स्टोर होगा तो ए को ही ऑटोमेटिक चेंज कर देगा, वो बता देगा कि ये 10 इंटीजर है, तो ए भी एज ए इंटीजर काम करेगा। हम्म। ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं अ, किसी चीज को आइडेंटिफाई करना, किसी चीज को हम पहले से उसको डिफाइन कर देते हैं। हम्म। जैसे हमको पता रहता है कि क्लास में इस बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स आएंगे, एग्जाम के पहले ही हमें पता है। पर कभी कभी हमको पता नहीं होता है, हम्म। जब वो नंबर आ जाते हैं तो उससे ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि इसके नंबर है। हम्म। कभी कभी हमको पता रहता है कि नहीं, क्लास में टॉपर यही है और यही टॉप करेगा, कंफर्म है, हम्म। इसके अलावा कोई है ही नहीं। पर कहीं कहीं क्लास में क्या होता है, हमको कभी पता नहीं होता कि टॉप कौन करे, हमको आइडिया होता है, हो हम्म। सकता है ये करे, हो सकता है ये करे, 2 या 3 लोगों में कंफ्यूजन है, इन तीन में से कोई एक करेगा, पर ये नहीं पता कौन करेगा। हम्म। ऐसे ही जो वेरिएबल है, देखो या तो वो क्या होंगे, इंटीजर होंगे, या तो वो फ्लोट होंगे, या तो वो करेक्टर होंगे, या तो वो स्ट्रिंग होंगे, या तो वो बुलियन होंगे, या तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। हम्म। ठीक है। इनके अलावा कुछ और हो नहीं सकते। ठीक है। ये हाँ। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ये अलग अलग कौन कौन से होते हैं। हाँ। ठीक है। कि इंटीजर, फ्लोट, करेक्टर, स्ट्रिंग, बुलियन और कॉम्प्लेक्स, हम्म। ये अलग अलग टाइप है इसके। अब जैसे x इज इक्वल टू 3, उसके बाद मैंने क्या लिखा, प्रिंट आईडी ऑफ x। जैसे हमारा घर होता है, ठीक है, हमारे घर को समझो, जैसे 3 को समझो कि ये हम है, हम्म। x क्या है, हमारे घर का नाम, और हाँ। वो ये आईडी है, वो क्या है, हमारे घर का एड्रेस। जैसे अ, मैं दिल्ली में हूँ, ठीक है, मैं दिल्ली हम्म। में रहता हूँ, तो दिल्ली में मैं कहाँ रहता हूँ, ठीक है, उसका एक स्पेसिफिक एड्रेस होगा, वो हम्म। यूनिक एड्रेस होगा मेरा, हम्म। वो एड्रेस और किसी का नहीं हो सकता। वो समझे। एड्रेस एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो मेरा ही एड्रेस होगा, वो और किसी का नहीं हो सकता। बट मेरा जो घर है, जहाँ मैं रह रहा हूँ, उस घर का नाम चेंज हो सकता है, लाइक जो नेम प्लेट होती है घर की वो चेंज हो सकती है। कभी नेम प्लेट हम्म। किसी और के नाम पे थी, बाद में नेम प्लेट किसी और नाम पे हो गई, बट जो घर का एड्रेस है वो चेंज नहीं होगा। हम्म। समझ में आया। हाँ। जैसे अगर अभी क्या है, जो एक्स घर है उस पे कौन रह रहा है, 3 रह रहा है, बाद में एक्स पे कौन रह रहा है, 8 रह रहा है। हम्म। ठीक है। बट एड्रेस ऑफ एक्स उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब वो प्रोग्राम चलेगा, हम्म। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो स्टोर कहाँ पे हो रहा है, उसका कोई एड्रेस होता है ना, लाइक पूरी मेमोरी लोकेशन में हम ढूंढेंगे कैसे, जैसे हम्म। किसी को हमसे मिलना है, तो वो पूरी दिल्ली में मुझे ढूंढेगा कैसे, उसको मेरे घर का एड्रेस पता होना चाहिए। हम्म। ठीक है।
ये एड्रेस क्या होता है, हर बार चेंज होता है। जैसे अभी जो एड्रेस लिखा है वो क्या लिखा है, 140724 ये लिखा है। जैसे ही मैं इसको फिर हाँ। से रन करूंगा, ये एड्रेस चेंज हो जाएगा। ये एड्रेस यहाँ से चेंज हो जाएगा। ये और कुछ एड्रेस देगा मुझे। एड्रेस चेंज किया है इसने, ओ। क्योंकि जब प्रोग्राम फिर से चलता है, हम्म। तो मेमोरी, जो ये प्रोग्राम चल रहा है वो किस में चल रहा है, रैम में। तो हाँ। रैम में कोई भी चीज चलती है वो कब तक रहती है, जब तक वो एग्जीक्यूट हो रही है। जैसे ही एग्जीक्यूशन बंद हुआ, हमने एग्जीक्यूशन हम्म। बंद किया या हमने फिर से रिलोड किया, ठीक है, जैसे मैं कोई फाइल लिख रहा हूँ, ठीक है, हम्म। और मैंने वो फाइल सेव नहीं करी, और मैं लिखता जा रहा हूँ और लाइट चली गई, तो क्या होगी, वो पूरी फाइल इरेज हो जाएगी रैम से। हो जाएगी, हम्म। हमको तो मिलेगी नहीं ना फिर से। हम्म। वही हो रहा है कि जब मैंने पहली बार प्रोग्राम चलाया तो एड्रेस कुछ और था, मैंने फिर से हम्म। प्रोग्राम चलाया, तो एक्स का जो एड्रेस था अब वो चेंज, फिर से वो दूसरी जगह पे स्टोर, फिर से पूरा प्रोग्राम चलेगा। हम्म। एक्स में फिर से 3 स्टोर होगा, और एक्स का कहीं ना कहीं एक वेरिएबल वो बनेगा, ब्लॉक बनेगा, वहां पे 3 स्टोर होगा, और किसी एक अलग एड्रेस पे। इसको मैं फिर से चलाऊंगा तो फिर चेंज हो जाएगा। हाँ। नहीं, ये इस पे नहीं चेंज हो रहा है, बट अगर इसको मैं लोकल सिस्टम पे चलाऊंगा तो ये चेंज होगा यहाँ पे एड्रेस। लाइक इसको अगर ओके। मैं किसी दूसरे पे चल, एक सेकेंड, एक बार दिखा देता हूँ। या ये स्क्रीन दिख रही है। हाँ। हाँ। जैसे मैंने यहाँ पे इसको चलाया, तो जब पहली बार चलाऊंगा तो ये एड्रेस है, जब दूसरी बार चलाऊंगा फिर एड्रेस चेंज हुआ, फिर एड्रेस चेंज हुआ। हर बार जितनी हाँ। बार मैं हाँ। इसको हाँ। चलाऊंगा उतनी बार एड्रेस चेंज होगा। हाँ। ठीक है, वहां पे इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि वो गूगल कोलैब पे वो एक बार करके उसने फिक्स कर दिया वहां पे, बट ऐसा नहीं होता हम्म। है। जब हम लोकल सिस्टम पे चलाते हैं तो क्या होता है कि स्पेसिफिकली यही होता है कि वो एक ही एड्रेस पे रहता है, हर बार एड्रेस हम्म। चेंज हो, क्योंकि प्रोग्राम हर बार चल रहा है। हम्म। जितनी बार करेंगे उतने बार एड्रेस चेंज होके आएगा। ठीक है, सिस्टम पे अगर देखेंगे तो हो सकता है इसका एड्रेस, ये जो नंबर है वो ये है, हो सकता है उसका नंबर और कुछ हो, हम्म। नंबर भी कम ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है। हाँ, गूगल कोलैब दिख रहा है ना। हाँ। हाँ, गूगल कोलैब दिख रहा है। ऐसे यहाँ पे y इज इक्वल टू 3। ओके, अब ये क्या हुआ हमारे डेटा टाइप्स, लाइक जो मैं बात कर रहा था ना कि हम्म। इंटीजर, फ्लोट, डबल। ठीक है, हाँ। तो ये होते हैं सारे मेरे डेटा टाइप्स, कि एक वेरिएबल किस टाइप का है। वो इंटीजर है, वो फ्लोट है, वो डबल है, वो करेक्टर है, वो स्ट्रिंग है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो बूलियन नंबर है। हम्म। या तो वो नंबर हो सकता है, हम्म। नंबर भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं इंटीजर नंबर, एक होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। हम्म। होते हैं, तो 2 टाइप के नंबर होते हैं हमारे पास। तो मैंने किया ए इज इक्वल टू 5, मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद मैंने क्या लिखा, ए इज अ टाइप ऑफ। अब मुझे इसका वो बताना है कि इसका डेटा टाइप क्या है, ए का। हम्म। ठीक है, ए का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, इंट। इंट क्या है कि ये इंटीजर क्लास में है। क्लास मतलब मैं ये ऐसे बोल सकता हूँ इसको कि, हाँ, एक पूरा मॉड्यूल है। ठीक है, हम्म। डेटा टाइप का एक खुद मॉड्यूल है जिसमें डिफाइन है कि इंटीजर
क्लास करके एक बना हुआ है, क्लास बनी हुई है, उसमें पूरा इंटीजर का डेफिनेशन लिखा हुआ है कि अगर 5 लिखोगे, 3 लिखोगे, 2 लिखोगे, तो वो क्या होगा, इंटीजर। इसका कुछ ना कहीं तो लिखा होगा ना। अगर नहीं लिखा हम्म। होगा तो ये पाइथन कैसे समझता कि ये हम्म। 1+5 है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये किसी न किसी क्लास में लिखा होता है। हम्म। अब इसको लाने के लिए क्या होता है, ये पर्टिकुलर फंक्शन होता है टाइप। इस वेरिएबल का क्या टाइप है। हम्म। ठीक, ये सब हमको मेमोराइज करने पड़ेंगे। जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो ये सब में याद रहेगा। हम्म। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, 5.3 कर दूँ, अगर अब मैं इसको चलाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा। 5.3 इज अ क्लास ऑफ फ्लोट। फ्लोट क्या होता ठीक है है, इसमें? फ्लोट मीन्स जो नंबर जो पॉइंट पॉइंट में होते हैं, जैसे 5.3, 9.8, अच्छा, डेसिमल वाले। वो सारे नंबर्स। ठीक है, जिसमें हम कह सकते हैं like, चलो इसको चेंज करता हूँ। अब ये क्या है कि इसमें इससे क्या, फ्लोट, देन मेरे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हम्म। हमको पता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, हाँ। A+I J। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का टाइप है वो C++ और जावा में नहीं है। ओ। जो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट है वो पाइथन में डिफाइन है। अगर इसको मैं किसी और लैंग्वेज में लिखूंगा तो वो कहेगा कहेगा हमको नहीं पता ये क्या लिख रहे हो। हाँ, समझ गया। ठीक है, पाइथन में ये चीज उन्होंने दी है पहले स्टार्ट। और जब स्टार्टिंग में पाइथन, अभी क्या चल रहा है, पाइथन 3 चल रहा है। हम्म। पाइथन का थर्ड वर्जन चल रहा है। जब पाइथन 1 चल रहा था, पाइथन 1 में ये नहीं था, ओ। कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको ओके। बाद में इंट्रोड्यूस किया गया, पाइथन 2 में इंट्रोड्यूस हुआ था ये। हम्म। ठीक है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये पाइथन 3 पढ़ रहे हैं। इसने जो, यहाँ तो ये हमें पता चल गया ए इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, हम्म। यहाँ पे मैंने नीचे क्या लिखा है कि प्रिंट इंस्टेंस इज इंस्टेंस। इसका मतलब जो ये नंबर है वो, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है, ये बताओ मुझे। हम्म। इस इंस्टेंस से मैं ये पूछ रहा हूँ, इस इंस्टेंस मतलब कि ये जो नंबर लिखा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है। अगर है तो ट्रू दे दो मुझे। अच्छा, ठीक है, इसका मतलब उतना यूज नहीं है यहाँ पे, बस समझाने के लिए लिखा है ये। ठीक है, मतलब वो लाइक फैक्ट बताता है कि हाँ ये वो ये बता चीज। देगा कि ये नंबर, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे मैं फ्लोट लिख दूंगा, तो अगर यहाँ फ्लोट पॉइंट नंबर लिख दूं और यहाँ फ्लोट लिख दूं, तो ये हम्म। बता देगा कि फ्लोट पॉइंट नंबर है कि नहीं है। नहीं होगा तो फॉल्स आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। हम्म। अगर होगा तो ट्रू हो जाएगा। ठीक, समझ अब गया। बुलियन नंबर क्या होते हैं, जैसे बुलियन नंबर में क्या होता है कि या तो 0 या तो 1, या ट्रू या फॉल्स। ओ। इसमें दो ही स्टेट हो सकते हैं, ट्रू या फॉल्स, या 0 या 1। बुलियन, बुलियन मीन्स हम्म। ट्रू। हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो किस पे चलता है, बाइनरी। इसको ये भी कह सकते हैं बाइनरी, हम्म। बाइनरी डिजिट्स। तो ये बुलियन क्या है, बाइनरी डिजिट पे काम करते हैं, ट्रू फॉल्स, 0 1। ठीक है, तो यही है। मैंने क्या किया, ए इज इक्वल टू 2। हम्म। मैं ए इज इक्वल टू क्या कर दूं यहाँ पे, 1। ओके, 1 नहीं करेगा यहाँ पर, 1 को वो इंटीजर ले लेगा यहाँ पे। को अगर मैं करूँ फॉल्स, फॉल्स, तो ये भी क्या होगा, बुलियन आएगा, बुलियन। ठीक है, अगर मैं यहाँ 1 लिख दूंगा तो 1 को क्या ट्रीट करेगा, एज ए इंटीजर। हम्म। ठीक है, हम्म। इसके बाद होता है हमारे पास स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, नंबर ऑफ करेक्टर्स। हम्म। जैसे हमारे पास लिखा है
दिस इज ऑनलाइन एआई कोर्स, ये लिखा हुआ है। तो ये क्या है, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स है ये, कलेक्शन ऑफ क्या ओके। है, ये करेक्टर्स है। हम्म। ठीक है, तो इसकी भी कोई ना कोई क्लास होती होगी। और हम्म। कोई, जस्ट सेकेंड, क्लास कौन सी है, एस टी आर, स्ट्रिंग क्लास। स्ट्रिंग। ठीक है, एस टी आर मतलब स्ट्रिंग क्लास। मतलब कोई अगर सेंटेंस लिखते हैं तो वो हाँ, स्ट्रिंग में कोई भी आएगा। सेंटेंस, कुछ भी सेंटेंस लिखते हो, जैसे यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा है, आगे मैं सेंटेंस बढ़ा भी दूंगा तो पूरा स्ट्रिंग ही होगा। समझ गया। अब इसमें, या अब मुझे क्या करना है कि इस पूरे स्ट्रिंग में ये स्लाइसिंग, अच्छा अभी ये नहीं पढ़ाता हूँ स्लाइसिंग, ये जस्ट सेकेंड। जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है, हम्म। ये हमारे पास क्या लिखा है, एक स्ट्रिंग लिखी है। ठीक है, हम्म। ये मैं आगे का बता रहा हूँ कि स्लाइसिंग कैसे हो रही है इसमें। हम्म। ठीक है, ओ, तो जो पहला जो ये है वो प्रिंट होगा, जैसे सी। नहीं नहीं यार, मैं इस स्लाइसिंग मतलब कि आ, आपने एरे पढ़ा है, हाँ, पर अच्छे से नहीं याद है मुझे। तो ये पता है कि इंडेक्सिंग, एरे में जो इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 3, हाँ हाँ, वही। तो वो, जीरो जो है वो हाँ यहाँ जीरो पे थे, आपने वही वही एस, बता रहा हूँ। हाँ हाँ। जीरो, ये 1, ये 2 पे है, टू। ये 3 पे है, ये 4 पे है, ये 5 पे है, ये 6 पे है, सिक्स। ये 7 पे है। हाँ। 7 के बाद क्या होता है, नल। नल। 7 के बाद ये नल लिखता नहीं है, बट ये सिस्टम समझ। ऑटोमेटिक देख लेता है, हाँ समझ लेता है इसको। हाँ हाँ। स्ट्रिंग में यही होता है कि एक नल प्री डिफाइन यहाँ होता है, पर वो दिखता नहीं है, हाँ। कि वो सिस्टम के लिए होता है। अब यहाँ पे इंडेक्सिंग क्या है मेरे पास, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, कंप्यूटर के लिए। हम्म। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर लिख दूँ, कंप्यूटर, ठीक है, ये मेरे पास, ये मेरे पास स्ट्रिंग है, इसमें ये इसकी इंडेक्सिंग है। हम्म। ठीक है, अब सी का इंडेक्स क्या है, 0, ओ का इंडेक्स हाँ 1, एम का 2, स्टेप से इंडेक्सिंग है। हाँ हाँ। ठीक, अगर मैं क्या करूं यहाँ पे, प्रिंट करूं, अब मुझे क्या करना है, प्रिंट जब मैं प्रिंट करूंगा तो मुझे क्या प्रिंट करना है, सिर्फ सी से प्रिंट सी। करना है। हाँ। सी प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, एस का कौन सा इंडेक्स प्रिंट करना है, जीरो जीरो। इंडेक्स, हाँ। जीरो इंडेक्स प्रिंट करना है। तो क्या प्रिंट आ जाएगा, सी आ जाएगा, सी आएगा। सी आएगा। ठीक है, मुझे और कोई इंडेक्स प्रिंट करना है, जैसे मैं कहूँ मुझे करना है 6, हाँ, 6 तो इंडेक्स ई क्या है, आएगा। ठीक है। अगर मुझे कंप्यूटर में पूरा कंप्यूटर ना लिख के मुझे लिखना है सिर्फ पीयूटी, सिर्फ पीयूटी हम्म। लिखना है,
वो रेंज लिखना है। जैसे हमारी क्लास में 10 लोग हैं, ठीक है, हम्म। या 20 लोग हैं हमारी क्लास में, और टीचर बोल दे कि रोल नंबर 5 से लेके रोल नंबर 12 तक के बच्चे यहाँ आ जाओ। तो हम्म। उसने एक रेंज बता दी कि यहाँ से यहाँ तक के। हम्म। यहाँ पे जो स्लाइसिंग हो रही है, इसको क्या कहते हैं, स्लाइसिंग। स्लाइस है, ओके। कि ये इतने बच्चे यहाँ से अलग ग्रुप बना लो, अलग स्लाइस बना लो। हम्म। से अगर मैं यहाँ पे करूँ और मैं यहाँ पे लिख दूँ डबल कॉलन के लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे, ठीक है। हम्म। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे जस्ट मैंने लिख दिया 2, ठीक है, और राइट हैंड साइड पे लिख दिया मैंने, ओके, अगर मैंने पुट लिखना है तो इंडेक्स कहाँ से शुरू करना है, पी से। पी इंडेक्स क्या है, 3। थर्ड से लेके मुझे कहाँ तक जाना है, हम्म। टी। पर मैं लिखूंगा क्या यहाँ पे, 6, बिकॉज जो लास्ट इंडेक्स होता है वो इंक्लूड नहीं होता है। ओके। ओके, तो मुझे यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, PUT। पर जो ये लास्ट इंडेक्स है ये इग्नोर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 5 लिख ओके। देता, अगर मैं यहाँ पे 5 लिख देता तो क्या प्रिंट होता, PU, टी पीयू। लॉग प्रिंट होता। हाँ। ठीक है, मैंने अगर 6 लिखा और अब इसको प्रिंट किया तो PUT प्रिंट हुआ। कोड, हाँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जो लास्ट इंडेक्स है वो दूं ही नहीं, मैं इसको देना भूल जाऊं, तो भी कहाँ से स्टार्ट करेगा, 3 से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक जाएगा, लास्ट तक, जब हम्म। तक उसको नल नहीं मिल जाता। कहाँ तक जाएगा, लास्ट तक जाएगा। लास्ट हो जाए। PUTER, ठीक है। अगर मैं क्या करूं कि मैं स्टार्टिंग इंडेक्स देना भूल गया और लास्ट का मैंने इंडेक्स दे दिया 6, अब हम्म। कहाँ तक जाएगा, सी उसके ओ पीछे। एम पी यू टी। हाँ। ER को ही नहीं लिखेगा, हम्म। COMPUT, ठीक है। ये हो गई स्लाइसिंग। समझ गया। अगर यहाँ पे, अब इसमें ये निगेटिव स्लाइसिंग भी होती है। अभी ये इंडेक्स क्या है, 0 से 7 तक चल रहे हैं, पॉजिटिव में आ रहे हैं। हम्म। में एक चीज और होती है, निगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। इसका सेकंड में एक बार इसको बना दूं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, -8, -7। ठीक है, तो जस्ट सेकंड में इसको एक बार लिख दूं। हम्म। 6, -5, -4, -3, -2, -1, ठीक है। तो अब इसमें इंडेक्सिंग कहाँ से चालू होगी, पीछे से। हम्म। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, ठीक है। हम्म। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, हमको कहाँ तक जाना है, -3 तक। हम्म। तो अब ये कहाँ से चलेगा, COMPU, लास्ट की उल्टा इंडेक्सिंग। हो। उल्टा मतलब हाँ। उल्टा नहीं लिखेगा, स्टार्ट हमेशा यहीं से होगा। हम्म। इंडेक्सिंग जब लिखे, जब पाइथन इंडेक्सिंग करेगा तो वो लास्ट से करेगा, बट जो प्रोसेसिंग होगी वो स्टार्टिंग से ही होगी। हम्म। ठीक है, इसमें क्या आएगा हमारे पास, COMPU, कहाँ तक आया, यू तक। इसने हम्म। -3 को नहीं किया। हम्म। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे रेंज लिख दी लाइक -5 से
और मैंने रेंज लिख दी -2 तक। अब क्या प्रिंट होगा? उन दोनों के बीच में तो PUT तक होगा। पीयूटी तक होगा। हाँ। करेक्ट, पीयूटी प्रिंट होगा। ठीक है। अगर कंप्यूटर के बाद मैंने अगर एक और यहाँ पे क्या किया, एस कर दिया, ठीक है, एक और वर्ड बढ़ा दिया, अब क्या होगा? ये जो इंडेक्सिंग है हम्म 7 के बाद, यहाँ पे तो 8 आ जाएगा, इंडेक्स 8 हो जाएगा, सिंपल। हम्म ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा, ये सारी इंडेक्सिंग शिफ्ट हो जाएंगी एक एक। हम्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 से शुरू, -9 से चालू होगा। और ये क्या अरे, हो जाएगा, -1। वो -1 हो जाएगा। तो ये -3, -4, -5, -6, -7 एंड 6, 7, -8 एंड -9। हम्म। ओके। हाँ, ये समझ में आया? हाँ हाँ। ओके। ये होती है स्लाइसिंग। ये स्लाइसिंग जब हम लिस्ट और टपल ये सब भी पढ़ेंगे तब भी ये स्लाइसिंग आएगा। हम्म ठीक है। ये सिंपल इंडेक्सिंग वाला ये बहुत यूज होता है आगे। हम्म ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको एक बार खुद से भी देख लेना। हम्म ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ये लिस्ट को भी नहीं पढ़ाते हैं, फिर जस्ट आज ब्रीफ कर देता हूँ मैं, लिस्ट क्या होती है। लिस्ट जैसे एरे हमने पढ़ा था, सी में हाँ एरे सुना है। तो हाँ हाँ। जैसे एरे होता है, तो एरे में जब भी हम लिखते हैं तो हमें सिमिलर टाइप के डेटा लिखना होता है। अगर हम्म एरे इंटीजर का है तो उसमें जो भी लिखेंगे सब कुछ इंटीजर का होगा। हम्म पर लिस्ट में क्या होता है, उसमें तो हम लोग क्या होते हैं, अलग अलग टाइप का डेटा भी लिख सकते हैं। हम्म ठीक है, उसमें इंटीजर, फ्लोट, डबल, कॉम्प्लेक्स सारे नंबर लिख सकते हैं। हम्म ठीक है। अब लिस्ट, और लिस्ट में क्या होता है, हम किसी भी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। जैसे मुझे क्या करना है कि मुझे ये 20.5 को अपडेट करना है, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, ए हम्म, ऑफ इंडेक्स, किस इंडेक्स पे 20.5 है, हाँ। A ऑफ 1 पे। जैसे मैंने A ऑफ 1 प्रिंट किया तो क्या प्रिंट हुआ था, 20.5। तो A ऑफ 1 को मुझे अपडेट करना है, वहां पे क्या लिखना है, 10.5। तो मैंने बदल इसको अपडेट जाएगा बाद में। किया, अपडेट होने के बाद यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, अगर मैंने 10। पूरा लिस्ट यहाँ पे प्रिंट किया तो क्या प्रिंट होगा अपडेट होने के बाद, 10, 20.5 की जगह पे 10.5। 10.5। हाँ। ठीक है। जो ये अपडेशन हो रहा है, इसी अपडेशन को हम क्या कहते हैं, म्यूटेबल। किसी चीज को ओके। म्यूट करना, हम्म म्यूटे करना। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट क्या होता है, अपडेशन वाला ये कॉन्सेप्ट जो है, इसको कहते हैं म्यूटेशन। अपडेशन करना, म्यूटेशन करना। ठीक है। लिस्ट में ये म्यूटेशन होता है, बट टपल जो होती है, टपल और लिस्ट सेम होता है, काम बिल्कुल हम्म सेम है, सब कुछ सेम है। बट टपल में अगर हम चाहें कि ये वैल्यू चेंज हो जाए, हम्म तो ये नहीं होगा, ये अपडेट नहीं होगा। स्टार्टिंग में हम जो चाहें वो लिख सकते हैं, बट हम कहें कि हमें यहाँ पे बाद में म्यूट करना है या बाद में अपडेट करना है कोई वैल्यू, वो वैल्यू अपडेट नहीं होगी। हम्म लिस्ट को जब हम लिखते हैं तो हम किस में करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है। स्क्वायर और ब्रैकेट में। जब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और जब भी हम टपल लिखते हैं तो किसके अंदर होते हैं, ये राउंड ब्रैकेट में। राउंड ब्रैकेट के अंदर। हाँ। ठीक है। ये इसका सिंबल होता है पहचानने का कि ये क्या लिखा हुआ है। अगर सिंपल मैंने ये लिख दिया तो इससे ये पता चल जाएगा कि ये टपल लिखा हुआ है, ये लिस्ट नहीं है, ये टपल है। हम्म सेट क्या होती है, हमने मैथमेटिक्स में सेट पढ़ी थी।
हाँ, सेट्स। 11 12 में। तो सेट में क्या होता है, जो सारे नंबर्स होते हैं यूनिक होते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, 5 के बाद लिख दूं क्या, 10 फिर से लिख दूं, और 5 फिर लिख दूं, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि 5 को एक बार प्रिंट करेगा, 10 को एक बार प्रिंट करेगा, चाहे मैं 10 को कितने ही बार लिख दूं यहाँ पे। जब तो प्रिंटिंग एक ही होगी बार। तब 10 एक ही बार प्रिंट आएगा। हम्म। एक ही बार आया, मैंने तो कई बार लिख दिया। यहाँ 4 टाइम है, हम्म। बट प्रिंटिंग एक ही बार हुई। ठीक है, और सेट को मैं क्या लिखता हूँ, मिडिल ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, हम्म। इसका अभी हम लोग, अभी मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ। इसको जब डिटेल हाँ। में पढ़ेंगे ना, तब इसको मैं प्रॉपर इसमें बताऊंगा इसका कैसे काम होता है, इसका क्या यूज है। ठीक है, अभी तो मैं ऐसे बेसिक बता रहा हूँ कि ये ऐसे होता है। हम्म। ये बात, लाइक डिक्शनरी, जैसे हमने यहाँ पे ये ए ऑफ वन, तो इंडेक्स 0 1 2, ये क्या था, इंडेक्सिंग थी इसकी। हम्म। ये इंडेक्स 0 पे था, हम्म। ये इंडेक्स 1 पे था, और ये इंडेक्स 2 पे था। हम्म। ठीक है, अगर मुझे इंडेक्स की जगह की मिल जाए, मतलब 0 1 2 ना हो के इंडेक्स इंडेक्स कोई नाम हो या कोई की हो, हम्म। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि ए ऑफ एप्पल, बी बैट, तो अगर अब मैंने इंडेक्स नहीं दूंगा, अब मैं क्या दूंगा, ए क्या है, हम्म। की है, एप्पल क्या है, वैल्यू है। हम्म। ए कैसे ट्रीट हो रहा है, ए एज अ इंडेक्स ट्रीट हो रहा है यहाँ। ओके। ठीक है, तो जब भी मैं लिखूंगा डी ऑफ ए, तो क्या प्रिंट होगा, एप्पल। एप्पल। अगर जब भी लिखूंगा डी ऑफ बी, तो तो क्या प्रिंट बैट। होगा, बैट। जैसे हाँ, अब हमको जैसे मैंने पहले लिखा यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे लिखा x इक्वल्स टू 5। ठीक हम्म। है, और बाद में x को मैंने क्या किया, टाइप कास्ट कर दिया या कन्वर्ट कर दिया। पहले x क्या था, इंटीजर था। पहले x क्या था, इंटीजर था। अब हाँ। इसको मैंने क्या कर दिया, बाद में फोर्सफुली कन्वर्ट कर दिया फ्लोट में। बाद में ओके, फोर्सफुली मैंने क्या, इसको कन्वर्ट किया फ्लोट में। समझ गया। ठीक है, इसको बोलते हैं कन्वर्जन। तो अब क्या आया, 5.0। यहाँ पे हाँ, क्या 10.5। अब इसको फोर्सफुली 100.5 को क्या कन्वर्ट किया इसने, 100 इंटीजर। हाँ, 100 हो इंटीजर में। गया। तो ये जो भी हमारा डेसिमल में लिखा था नंबर, वो इरेज हो जाएगा, हाँ। रिमूव हो जाएगा, कुछ भी लिखा हो। ठीक है, हम्म। अब 20 को यहाँ क्या किया इसने, एज अ स्ट्रिंग बना दिया। हम्म। अब ये जो 20 लिखा है, ये कोई नंबर नहीं है, ये क्या है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, हाँ। ठीक है, ओके। अगर मैं 10 पी को इंटीजर में चेंज करूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। 10 पी हम्म। को इंटीजर में या फ्लोट में चेंज नहीं कर सकते। पीपी है। कर सकते हैं, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। कोई भी इंटीजर 10 पी का हमने कभी देखा है, 10 पी नाम नहीं। से कोई इंटीजर है, कभी नहीं होता है। या 10 पी नाम से कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है, नहीं होता है। तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं सिंपल यहाँ पे लिखता 10.7, तब ये चेंज हो जाता। हम्म। ओके ओके, अभी ये फ्लोट में है। अभी ये चेंज, यहाँ से चेंज हो गया। अभी ये चेंज हो गया। हम्म।
तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ऐसा कुछ होता है क्या, कि हम्म? मतलब कि ऐसे क्या? कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज नहीं होता है। नहीं होता? उसका ऐसा कोई चेंज मतलब कन्वर्जन नहीं होता। कन्वर्शन। हम इंटीजर को फ्लोट में चेंज कर सकते हैं, फ्लोट को इंटीजर में ला सकते हैं, बट ओके। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस में लाएंगे? हाँ वो भी है। एक खुद से उसको सोचो ना कि मैथमेटिकली अगर उसको पॉसिबल भी करेंगे तो वो पॉसिबल होगा कि नहीं होगा? नहीं हो नहीं, हाँ। सकता। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इंटीजर में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे। उसका हम्म। जो इंटीजर पार्ट है उसको तो हम ले आएंगे, जो उसका इमेजनरी पार्ट है उसको कैसे चेंज करेंगे? हम्म। वो पॉसिबल नहीं है। अगर वो मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है तो वो प्रोग्राम में भी पॉसिबल नहीं है। हम्म। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि यूजर एक नाम है और लाइन कोई नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको लिखने का तरीका, इसको लिखा मैंने यहाँ पे। तो कैसे हम्म। लिखा? कॉन्ग्रेचुलेशन यूजर, उसके बाद यू जस्ट रोट str लाइन, लाइन्स, ठीक है। उसके बाद लाइन ऑफ कोड। तो क्या लिख के आया? कॉन्ग्रेचुलेशन नाम, यू जस्ट राइट 100 लाइन ऑफ कोड, ठीक है। तो हम्म। अब ये सारा क्या है, मैं कॉन्केटिनेशन किया है मैंने। अगर मैं 5 + 2 करूं तो क्या आएगा? 7। हाँ, यार 5 + 2 7 नहीं आएगा। सॉरी। 5 + 2, 5 + 2 7 आएगा, सही सही। 5 + 2 7 आएगा। अगर मैं यहाँ पे करूँ 5 + 2 तो क्या हाँ। आएगा? 7 आएगा आउटपुट में। हाँ। बट अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं लिखूं राम प्लस गुप्ता, ठीक है। तो अब इसमें क्या आएगा? जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? राम गुप्ता। हाँ। जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? राम गुप्ता। राम। तो यहाँ पे एडिशन हुआ है, इस प्लस हम्म। ने क्या किया? एडिशन किया यहाँ पे। हम्म। बट यहाँ पे क्या किया? कॉन्केटिनेट किया, इसके राम के बाद इसको लिख दिया। हम्म। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? कॉन्केटिनेट कर रहे हैं। एक स्ट्रिंग, हम्म। ये दूसरी स्ट्रिंग, यूजर क्या है? सतीश है। हाँ। दूसरी स्ट्रिंग, ये हमारी थर्ड स्ट्रिंग। लाइन क्या था? पहले इंटीजर था, पर लाइन को हमने क्या चेंज किया? स्ट्रिंग में पहले। हम सिंपल यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते। सिंपल अगर हम लाइन लिखेंगे तो ये कॉन्केटिनेट नहीं होगा। अगर मैं इसको लिखूं हम्म। तो ये एरर आएगा। ओके। ये एरर आएगा। समझ गए। आया? हाँ हाँ हाँ। इसको हटाता हूँ, एक सेकंड। या अब समझ देखो, गए। ये बता रहा है कि यूजर रिमूव str and give error, हम्म। can only concatenate str not integer to str। ये एरर टाइप दे रहा है ना यहाँ पे। हम्म। ये एक सजेशन दे रहा है कि ओनली कॉन्केटिनेट str। तो हमको इसको हम्म। str में चेंज करना होगा यहाँ पे। हम्म। अच्छा, मतलब वो कन्वर्जन नहीं हो सकता इसमें? हाँ वो, हम समझ गए। किसी नाम के साथ किसी नंबर को ऐड नहीं कर सकते, कॉन्केटिनेट हम्म। नहीं कर। उस नंबर को पहले अच्छा। हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा, हम्म। ठीक है। हम ऐसे नहीं लिख सकते राम और टू, +5 नहीं लिख सकते, बराबर। ये हाँ। नहीं, राम + 2 नहीं कर सकते। हम पहले इस टू को क्या करेंगे? स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। ये क्या हुआ? स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गई। हम्म। टू तो क्या वो हुआ? अब राम स्ट्रिंग 2 हो, हो जाएगा। अब ये राम 2 हो जाए, ठीक है। या, अब ये क्या लिखा है? ए, ये हमने क्या लिखा है? एक क्या बनाई? लिस्ट। तो ये ए का टाइप क्या है यहाँ पे? लिस्ट। हम्म। ये क्या है? सेट। क्या तो हम सेट को कैसे लिख सकते हैं? एस, और सिंपल हम क्या करें, इस तरीके से लिख दें, ये भी सेट है। या हम सेट फंक्शन यूज कर लें।
हम्म। यहाँ पे भी ए को हम सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, या ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लिस्ट, और लिस्ट के अंदर 1 2 3। दोनों लिखने का तरीका सेम है। हम्म। ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, लिस्ट हेलो। अब हेलो को हम्म। इसने क्या किया, हर करेक्टर को, हर लिस्ट के एक एक करेक्टर बना दिया। ये इंडेक्स हम्म। 0 पे आ गया, ये इंडेक्स 1 पे आ गया, ये 2 पे आ गया। हर किसको कॉमा से सेपरेट कर दिया, हर करेक्टर को। लिस्ट ने हर करेक्टर को एक हम्म। कॉमा से सेपरेट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं हेलो स्पेस राम, ठीक है, तो अब सेपरेशन जो कॉमा है, जो ये स्पेस हम्म। है, स्पेस भी क्या होगा, एक जगह लेगा यहाँ पे। कॉमा बना देगा उसका। ये ओके। स्पेस एक जगह ले रहा है ना यहाँ पे ये। हाँ। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इनपुट एंड आउटपुट। अभी तक हम प्रिंट का यूज कर रहे थे। अब जैसे हम्म। यूजर को कुछ इनपुट करना है, जैसे हम इनपुट करते हैं ना कीबोर्ड, कीबोर्ड से, लाइक जब कैलकुलेटर में तो हम इनपुट करते हैं 5 + 3। हर हाँ। बार तो वो पहले से डिफाइन नहीं होता ना नंबर, हम्म। हमको हर बार इनपुट करना होता है। अब वो इनपुट हम कैसे करेंगे प्रोग्राम में, ये तो हमने कैसे लिखा, नम इनपुट इंटर अ नंबर। हम्म। ठीक है। तो ये क्या कहेगा यहाँ पे, जैसे इसको चलाएंगे, ये हमसे पूछेगा एंटर अ नंबर। मैंने जैसे नंबर लिखा अच्छा। 7, और जैसे ही एंटर किया 7 आ गया नीचे। हम्म। ठीक है। ये क्या है, हमारा इनपुट फंक्शन। समझ गया। और आउटपुट फंक्शन तो हमको पता ही है, सिंपल प्रिंट। ठीक है। यहाँ पे हम कैसे हम्म। लिख रहे हैं, द वैल्यू ऑफ ए इज, और इसको कॉन्केटिनेट कर रहे हैं किसके साथ, एस टी आर ऑफ ए के साथ। ओके। हम्म। ओके। तो आज के लिए हम यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। ठीक है। हम्म। यहाँ तक कोई डाउट, नहीं, अभी तक जो फिलहाल पढ़ा। तो नहीं। फिलहाल कोई डाउट नहीं। हेलो। हाँ, हेलो। आपको आवाज आ रहा है क्या? हाँ आ रही है, मैं ये हाँ बोल रहा हाँ हूँ हाँ। अभी तक कोई डाउट है, अभी तक नहीं जो नहीं, पढ़ा। अभी तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है ओके। सो आज के लिए हम कंप्लीट करते हैं, कल से हम पढ़ेंगे यहाँ ऑपरेटर। ठीक है ये सर। ऑपरेटर क्या होते हैं। हाँ हेलो। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। ऑपरेट लाइक मैं अभी एक ब्रीफ दे देता हूँ अभी, कि ऑपरेटर हम्म। क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। ऑपरेटर लाइक हम कह सकते हैं प्लस, एडिशन हम्म। करना, किसी चीज को ऑपरेट करना, ऑपरेशन हम्म। करना। हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है, सीपीयू है, वो क्या है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। हम्म। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है। हम्म। जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसमें क्या होता है, ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है। हम्म। या तो वो लॉजिकल ऑपरेशन होंगे, या तो वो अर्थमेटिक ऑपरेशन होंगे। हम्म। अभी हमको सिर्फ ये दो ऑपरेशन पता है, एक अर्थमेटिक ऑपरेशन, एक लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल, हाँ। ठीक। पर अभी हम और भी ऑपरेशन पढ़ेंगे। पहला अर्थमेटिक ऑपरेशन, जिसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, हम्म। मॉड्यूलस, ये सब होगा। हम्म। रिलेशनल ऑपरेशन होगा। ठीक है। लॉजिकल ऑपरेशन मीन्स एंड और नॉट। हम्म। ठीक है। बिटवाइज ऑपरेशन, लाइक अभी हम ऑपरेशन जो भी करते हैं 5 + 2, बट हम्म। हमको अब बिट्स को एडिशन करना है। जैसे मुझे 5 का जो बाइनरी कोड है वो क्या है, 101। मुझे वन हम्म। जीरो वन प्लस 101 करना है। ये एडिशन कैसे ओके। होगा। ठीक है। इसका कंपैरिजन कैसे होगा, वो होता है बिटवाइज ऑपरेटर्स में। ओके। असाइनमेंट ऑपरेटर, जैसे मैंने एक असाइनमेंट ऑपरेटर बताया था, प्लस इक्वल, एक हम्म।
ये जैसे मैंने बताया था, ये था एक असाइनमेंट ऑपरेटर, सिंगल इक्वल हम्म। था। तो हाँ और भी हाँ। असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे प्लस इक्वल, माइनस इक्वल। ठीक है, ये सारे क्या है, और भी असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। ये हम्म। कैसे यूज करते हैं, स्पेशल ऑपरेशंस क्या होते हैं। हम्म। ठीक है, कल हम ये सारे पढ़ेंगे कि होते हम्म। कैसे हैं और ये वर्क कैसे करते हैं। ओके। ओके।